अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स पर एक सूना किसने देखे थे, खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा अलिफाटे लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा ला, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर इन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरवंडे से बहलाने की कोशिश करती। जारी है। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दोपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम अलिफा चलती कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था, माँ हम गांव में कब रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा पट्टा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गाँव लूट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचा तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने पीर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर अलिफाटे आलिफ और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दावर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गिले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब